अब अपनी एक्सरसाइज 2B को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुके थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फोर इक्वल यूनिफॉर्म बार्स ईच ऑफ वेट कैपिटल W आर ज्वाइंटेड टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस। 4 रॉड हैं, चारों की लंबाई बराबर होगी, रोम्बस बनाना है तो प्रत्येक का भार कैपिटल W है। दिस इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ द ज्वाइंट्स। एक कोने से उसे लटका दिया गया है, जिस बिंदु से लटकाया जाएगा तो वो सबसे ऊपर होगा, वही आपका फिक्स पॉइंट होगा। इसमें देख लीजिएगा, ये हमारा रोम्बस है। ये रोम्बस मान लेते हैं ABCD, यहां से लटका देंगे, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब वो कहता है फ्रॉम वन ऑफ द जॉइंट्स एंड ए स्फीयर ऑफ वेट P इज बैलेंस्ड इनसाइड द रोम्बस सो एज टू कीप इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। इस आकृति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक स्फीयर यानी कि गोला डाला गया है, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा छोटी गेंद डालेंगे जिसका वेट जो है वो P है, जिसका वेट P है। अब ये इमेजिनेशन करिएगा, एक छोटी सी गेंद जो है इस रोम्बस के अंदर डाल देते हैं, तो छोटी सी गेंद अगर रोम्बस के अंदर डालेंगे तो वो यहाँ कहीं जो है वो आ जाएगी। अब ये देखिएगा, हल्के हाथ से एक सर्किल बना लीजिएगा। अब जब सर्किल बन जाएगा ये सर्किल बन जाएगा, ये इसका हो जाएगा सेंटर C, जिस पर इसका वेट काम करेगा, ये वेट P है। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्फीयर है, ये गेंद है, तो एक सर्किल की तरह से जैसे आपको दिख रहा है ये, तो जो रोम्बस की दोनों साइड है जो इसके कांटेक्ट में है वो इसके लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री पर एंगल बनाती है। तो यानी कि अगर आप यहां से मिलाएंगे इसे, तो ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा ये। शो दैट इफ 2 थीटा बी द एंगल एट द फिक्स जॉइंट इन द फिगर ऑफ इक्विलिब्रियम। जब साम्य अवस्था होती है तो फिक्स जॉइंट जो सिरा स्थिर है वहां पर बनने वाला एंगल 2 थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये रोम्बस की मेरी सेंट्रल ग्रेविटी G हो गई, यहाँ पर टोटल वेट 4W हो जाएगा, इसका सेंटर में O मान लेता हूँ। फिर प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन 4, P प्लस W है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड 2 इज द लेंथ ऑफ ईच बार। प्रत्येक क्षण का जो लंबाई है वो 2a है और स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा स्मॉल r, और ये लंबाई मेरी इधर भी 2a हो जाएगी, इधर भी 2a हो जाएगी, इधर भी 2a हो जाएगी, इधर भी 2a हो जाएगी। ये रेडियस मेरी स्मॉल r हो गई है, और ये भी CD आ चुके हैं। इस पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं E। ये वाला एंगल अगर आप लेंगे तो थीटा होगा, ये वाला एंगल भी अगर आप लेंगे तो थीटा होगा। अब इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते चले जाएंगे तो जो है क्वेश्चन है वो बड़े होते चले जाएंगे, और उन क्वेश्चंस में जो है थ्योरी जो है कम होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बढ़ेगी, थ्योरी कम होगी। थ्योरी आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप रोम्बस का जिक्र करेंगे। लेट ABCD इज ए रोम्बस formed by 4 rods each of length 2a and weight capital W, full stop। अब यहाँ जाएंगे, the total weight 4W acting at center of gravity G vertically downward, full stop। अब स्फीयर का जिक्र करेंगे। A sphere of radius small r and weight P is kept, KEPT is kept inside the rhombus, full stop। अब फिक्स पॉइंट ऊपर है, बाहर आपको नीचे को नापने हैं। अब इसका जिक्र करेंगे। सिंस A is fixed point, hence distances will be measured from point capital A vertically downward, full stop। यहाँ हमारी थ्योरी खत्म हो जाती है। अब कैलकुलेशन करने चलते हैं। टेंशन थ्रस्ट वगैरह तो है नहीं, भार की दूरी स्थिर बिंदु से नापेंगे, और स्थिर बिंदु हमारा A है।
पहले तो आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइएगा, ए जी डी, इन ट्राइंगल ए जी डी में आ जाइएगा, ए जी निकालिएगा, ए जी ये आपके त्रिभुज का आधार है, ये कर्ण हो गया, तो ए जी इक्वल टू हो जाएगा 2a cos थीटा। ए जी का डबल कर देंगे तो ए सी आ जाएगी, क्योंकि ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 4a cos थीटा। अभी छोटे वाले ट्राइंगल में आइएगा, 90 यहाँ बना हुआ है, इन ट्राइंगल ओ ई सी, इन ट्राइंगल ओ ई सी, मुझे ओ सी चाहिए, 90 के सामने का हाइपोटेनस है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर है, तो आप कॉसेक थीटा लगाइएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस सीपी, सॉरी सीओ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ओ ई, सीओ पता नहीं है तो ये आर हो जाएगा, तो सी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉसेक थीटा। अब सी ओ आ चुका है, अब स्थिर बिंदु से मुझे दूरी चाहिए होगी, तो मुझे चाहिए ए ओ, क्योंकि जब आप ए ओ निकालने जाएंगे तो आप ए सी में से ओ सी माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4a cos थीटा माइनस आर कॉसेक थीटा। अब लेट वाली लाइन आएगी, डिफरेंशिएशन सिर्फ अकेले वेरिएबल थीटा का करने वाले हैं। लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। बाहर सारे नीचे है, प्लस ले लीजिएगा, 4w इसके साथ डेल्टा डिस्टेंस ए जी आ जाएगी, प्लस एक वेट की है डेल्टा, इसके साथ ए ओ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4w, ए जी का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, ए जी ये हो जाएगा माइनस का 2a साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस टी डेल्टा ए ओ, ओ ए का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, ये हो जाता है माइनस का 4a साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर कॉसेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, वहाँ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ साइन थीटा है, अब ये कंडीशन लगा दीजिएगा, चूंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से ये माइनस वाली दोनों टर्म में उधर ले जाइएगा, तो ये हो जाता है आर कॉसेक थीटा कॉट थीटा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन बन जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिएगा दोनों उधर हो जाएंगे, 4a कॉमन आ जाएगा, 4a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा p प्लस 2w और बाहर हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से ले लीजिएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी r अपॉन p प्लस 2w इंटू 4a रूट। अब देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है और कितने प्यार के साथ जो है वो रिजल्ट जो है वो आ जाता है। 4 क्वेश्चन में चलिएगा, 2 यूनिफॉर्म रॉड ए बी एट ए सी, 2 यूनिफॉर्म रॉड है, एक का नाम ए बी है, एक का नाम ए सी है, ईच ऑफ लेंथ स्मॉल है, प्रत्येक की लंबाई स्मॉल है, एंड वेट स्मॉल डब्ल्यू, प्रत्येक का भार स्मॉल डब्ल्यू है, आर फ्रीली ज्वाइंटेड एट ए, दोनों को बिंदु ए पर बांध दिया गया है, एंड प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, और ऊर्ध्वाधर तल में रखी हुई है, एक्रॉस ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस सी, और ये जो सी बना हुआ है बुक में ये स्मॉल होगा यहाँ पर, और ये दोनों रॉड जो है एक सिलेंडर सी के ऊपर जो है वो रखी गई है। द एंड्स बी एंड सी आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए टॉट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, बी और सी को एक टाइट करके धागे से बांधा गया है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, लेकिन धागे की लंबाई का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो स्मॉल एल जो लेंगे सबसे लास्ट में लेंगे, विच इज हॉरिजेंटल, धागा हॉरिजेंटल है, एंड नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर, और सिलेंडर के संपर्क में नहीं है, शो दैट द टेंशन इन द स्टिक, तो स्टिक की जो टेंशन है वो सिद्ध करनी है, बुक में अंडर रूट के अंदर स्क्वायर दे रखा है, तो वो स्क्वायर जो है वो गलत है। अब ये देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं सिलेंडर बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या बनाने जा रहा हूँ, सिलेंडर। अब सिलेंडर को सामने से अगर दिखाएंगे तो आपको ये सर्किल जो है वो दिखाई देगा,
ये जो है हमारा सिलेंडर हो गया है ना। अब सिलेंडर ये फिक्स होगा, पूरा पूरा सिलेंडर फिक्स होगा, इसका कहीं से भी डिस्टेंस नाप सकते हैं, जो भी आसान होगा। अब सिलेंडर हमारा कहीं फिक्स है, मान लीजिए सेंटर है, वो मान लेते हैं। यहाँ से वर्टिकल लाइन लेकर के चलिएगा, ये वर्टिकल लाइन लेकर के चलिएगा। अब दो रॉड इस सिलेंडर के ऊपर रखी गई है, एक इधर आ जाएगी और एक इधर आ जाएगी, ऐसा समझ लीजिएगा। सिलेंडर जहाँ भी टच करेगा, सिलेंडर और रॉड जहाँ भी टच करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक रॉड इधर आ जाएगी, उसके अपोजिट बिल्कुल सामने है, इधर ले लेंगे, बिल्कुल सामने जाना है इसके। और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो हुआ क्या, ए बी और ए सी दो रॉड्स थी, ऊपर ए से बांधा, सही है। अभी ना हाथ में लेकर के गए और एक सिलेंडर पे ले जा करके रख दिया, सही है ना। हाथ में ले जा करके गए और इन्हें सिलेंडर पे ले जा करके रख दिया, और नीचे वाले सिलेंडर के बी और सी वाले सिरों को हमने एक धागे से बांधे, जिसकी लंबाई स्मॉल एल दी गई है और जिसकी टेंशन हमें पूछी है, लंबाई स्मॉल एल बाद में आएगी। सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट डी है। अभी डॉट डॉट में मिटा देता हूँ यहाँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, भाई ये दिखाना था कि जैसा इधर है डायग्राम वैसे इधर होगा। अब रॉड है, रॉड के कुछ ना कुछ इसमें रॉड के मध्य बिंदु पर हमने जो है उनके भार कार्य करना है। अब इनका जो भार दे रखा है, रॉड की लंबाई जो दे रखी है वो स्मॉल ए दे रखी है। अब ये रॉड की लंबाई अंदाज से ये मान लीजिएगा, ये पॉइंट G1 है, या इधर कर देता हूँ, ये पॉइंट G1 है और ये पॉइंट G2 है। यहाँ पर भी वेट स्मॉल w है और यहाँ पर भी वेट जो है वो स्मॉल w है। अब एंगल मान लेते हैं, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल मान लेते हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों तरफ का एंगल थीटा सेम हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट और मान लेता हूँ, मान लीजिएगा ये पॉइंट G है, BC धागा है, धागे में जो टेंशन होगी वो T होगी। अब AB का नाम, जिन जिन चीज़ों का नाम उसने दिया गया था, जिन जिन चीज़ों का नाम दिया गया था उनको थ्योरी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। AB उसने कहा था, AC उसने कहा था, सिलेंडर उसने कहा था, और सिलेंडर की रेडियस उसने हमें दे रखी है। नहीं, सिलेंडर की रेडियस नहीं है, वेट W दे रखे हैं और रॉड की लंबाई दे रखी है। नहीं, हाँ, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल c है। यहाँ से यहाँ देखेंगे, मान लीजिएगा सपोज कर लीजिएगा पॉइंट P है और ये जो रेडियस है स्मॉल c है, ये रेडियस आपकी स्मॉल c है, ये हमें दे रखा था। धागे की लंबाई तो हमारी बाद में यूज़ होगी, उसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। AB का जिक्र मत करिएगा, AC का जिक्र मत करिएगा। रॉड की लंबाई A है, तो यहाँ जाएंगे A/2 हो जाएगा और यहाँ जाएंगे A/2 हो जाएगा। तो थ्योरी जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। सबसे पहले जो है जो रॉड रखी गई है वो सिलेंड्रिकल पेज पर रखी गई है, पुट्टी पर रखी गई है। तो सबसे पहले आप जिक्र करिएगा इसका O, सेंटर O को फिक्स पॉइंट नाप रहे हैं और बाहर जो है वो ऊपर की तरफ है, तो वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस नापेंगे। ऐसे लिख लेते हैं, सिंस सेंटर O ऑफ सिलेंडर is fixed to find fixed point, so distances will be measured from O vertically upward, ऊपर की तरफ नापेंगे। टेंशन का जिक्र कर दीजिए। The ends B, C of rods
are joined with a string which may be replaced by tension T as shown in डायग्राम। इतना ही लिख दीजिएगा जैसे कि डायग्राम में हमें दिखाया गया है। एंगल थीटा का जिक्र कर देते हैं। लेट एंगल VAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू थीटा। आइए दूरी नापने चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस ट्राइंगल में चलिएगा पहला AG इन ट्राइंगल AG में मुझे AG दीजिएगा, ये मुझे पता है। तो 90 के सामने का हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया आधार। तो AG इक्वल टू हो जाएगा A/2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा A/2 cos थीटा। AG की जो वैल्यू है वो A/2 cos थीटा हो गई है। AG हो चुका है। अब आप यहाँ A/2 है, एक बार मुझे धागे की लंबाई भी चाहिए, तो मुझे पहले आप बड़े वाले ट्राइंगल में चलिएगा। इन ट्राइंगल ADC मुझे यहाँ DC दीजिएगा। DC थीटा के सामने की है, 90 के सामने का हाइपोटेनस हो गया AC sin थीटा। AC पूरी रॉड की लंबाई है, ये हो जाएगी A sin थीटा। क्योंकि DC इक्वल टू 2DC, तो ये हो जाएगी 2A sin थीटा। अब इस ट्राइंगल में और चलिएगा, देखेंगे यहाँ पर 90 बना हुआ है। इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO में मुझे ये दूरी चाहिए AO। 90 के सामने का ये है हाइपोटेनस और थीटा के सामने का परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेनस निकालने जा रहे हैं तो कॉसेक लगाएंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस AO अपॉन परपेंडिकुलर OP, तो AO अपॉन C, तो AO इज इक्वल टू C cosec थीटा। AO आ चुकी है। अब स्थिर बिंदु जो है मेरा O है, O से मुझे वहाँ तक की दूरी चाहिए जहाँ पर मेरे भार कार्य कर रहे हैं। भार मेरे कार्य कर रहे हैं G1 और G2 पर, उनका मिड पॉइंट G है। दोनों की हाइट जो है OG से ले लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि OG निकालने के लिए आप OA में से GA घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगी C cosec थीटा हो जाएगी, और माइनस G आपकी ये वाई हो जाएगी A/2 cos थीटा। अब लाइन आ जाएगी। लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से हम लगा देते हैं। देखिएगा बाहर ऊपर है, माइनस लगाएंगे आप, तो माइनस का वेट हो जाएगा 2W, डिस्टेंस हो जाएगी OG। टेंशन है तो माइनस लगाएंगे T, धागे की लंबाई BC इज इक्वल टू 0। अब OG देख लीजिएगा, माइनस का 2W, OG का डिफरेंशिएशन आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का C cosec थीटा cot थीटा माइनस प्लस A/2 sin थीटा हो जाएगा। माइनस का T डेल्टा BC है, BC देख लीजिएगा ये है 2A sin थीटा, तो ये हो जाएगा -2AT cos थीटा, और पूरे ब्रैकेट के बाहर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इस अंदर ले आइएगा, और वहाँ पर जो है माइनस का 280 कैंसिल है, तो ये हो जाएगा माइनस अंदर ले जाते हैं तो यहाँ 2W हो जाएगा, ये हो जाएगा C cosec थीटा cot थीटा माइनस A/2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर आ गया, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाता है 280 cos थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू उठा लेते हैं। अब जितनी भी वैल्यू होगी साइन और कॉस में जो है वो कन्वर्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ से T इक्वल टू W आ जाता है और ब्रैकेट में यहाँ देख लीजिएगा C अपॉन A आ जाएगा, C के अपॉन में A आ जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिएगा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ये हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा, C अपॉन A यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर C अपॉन ए की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर C अपॉन ए। अब यहाँ साइन थीटा है और कॉस थीटा है। अब डायग्राम के हिसाब से देख लीजिएगा, धागे की लंबाई जो है वो हमें दी गई है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा को भी तोड़ दीजिएगा, T इक्वल टू W C अपॉन ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन धागे की जो लंबाई है वो L दी गई है, चूंकि BC इक्वल टू L। अब BC की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा इक्वल टू L, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 2a। साइन थीटा की वैल्यू L अपॉन 2a हो जाएगी तो T इक्वल टू हो जाएगा W C अपॉन ए, साइन स्क्वायर थीटा का 4a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा की वैल्यू L अपॉन 2a हो जाएगी और यहाँ 2 हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो L स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो T इक्वल टू W, एक a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4ac अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा तो L अपॉन 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ये आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। ये आंसर जो है वो तैयार हो चुका है। एक वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है यहाँ पर L अपॉन 2a, साइन थीटा की वैल्यू L अपॉन 2a आ रही है। एक L जो है वो मेरा कम आ रहा है यहाँ पर 1/2। हाँ, बुक में करेक्शन है। ये जो आंसर मैंने निकाला है ये आंसर सही आंसर है। इसके अकॉर्डिंग आप बुक का क्वेश्चन जो है वो सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए रॉड ABB इज मूवेबल अबाउट पॉइंट A। कोई रॉड जो है बिंदु A के परितः घूम सकती है। कोई रॉड बिंदु A के परितः इसलिए घूम सकती है क्योंकि बिंदु A जो है वो स्थिर होगा। ऐसे समझ लीजिएगा, ये पॉइंट A है, ये रॉड कोई AB है एंड टू B इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। B वाले सिरे पर एक धागा बंधा हुआ है, whose other end is tied to a ring। और धागे का दूसरा सिरा छल्ले से बंधा है। द रिंग कैन स्लाइड अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल वायर पासिंग थ्रू A। और वो छल्ला जो है वो A से जाने वाले तार पर फिसल सकता है। देखिएगा, A से जाने वाला एक क्षैतिज तार है और मान लीजिएगा यहाँ पर एक छल्ला है, ये C वाले बिंदु पर एक छल्ला है और ये BC जो है वो एक धागा है। Prove by principle of virtual work that horizontal force necessary to keep the ring at rest is W cos alpha cos beta upon 2 sin alpha plus beta। अब देखिएगा, इस तार पर छल्ला फिसल सकता है तो इसका जो भार है और इसमें वेट W is the weight of rod and alpha beta the inclination of rod and the string to the horizontal। ये बनने वाला एंगल अल्फा है, ये बनने वाला एंगल बीटा है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया G। यहाँ पर वेट जो है वो W है, यहाँ पर वेट जो है W है। तो देखिएगा होगा क्या, भार W है, इस रॉड के पास भार W है, ये धागे से इधर बंधा हुआ है, छल्ला फिसल सकता है तो ये वेट चाहेगा कि नीचे की तरफ आ जाए, तो छल्ला पीछे की तरफ फिसलेगा
तो अगर आप चाहते हैं कि अल्फा और बीटा कोण ऐसे बने रहे तो छल्ले को आपको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। उसे खींचने के लिए जो फोर्स उसने कहा है उस फोर्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब ऐसे मान लेते हैं, यहाँ बाहर की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ये गेट है, इसकी लंबाई 2a मान लेंगे, ए हो जाएगा, एक मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये 90 होगा, एल हो जाएगा, एक मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये मेरा बीडी हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये मेरा धागा है, धागे की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल एल है। जो रॉड ए बी है जिसकी लंबाई 2 है, वेट डब्ल्यू माना गया है, जो सेंटर जी पर काम कर रहा है, वो ए बिंदु से बांधा गया है। तो ए जो है आपका फिक्स पॉइंट होगा। तो ए से डिस्टेंस आप नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड नापेंगे। ये आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। अब थ्योरी सुन लीजिएगा, आप कैसे लिखेंगे। लेट ए बी इज ए रॉड ऑफ लेंथ 2a and weight w, full stop. Its weight w acting at midpoint G vertically downward, full stop. Let length of string BC is small l. अब BC स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। जब तक कोई चीज़ हमसे नहीं पूछी जाएगी अपने पास में हमें उसमें कोई चीज़ अपेयर नहीं करनी है। तो हम लिखेंगे लेट एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग BC वेयर C इज ए रिंग, फुल स्टॉप। अगली लाइन सुनिएगा। टू कीप द रिंग C इन इक्विलिब्रियम we apply a force capital F in outward direction, full stop. फिर लिखेंगे since A capital A is fixed point and distances will be measured from A vertically downward, full stop. सारी दूरी अब हमारे पास आ जाएंगी। ये परपेंडिकुलर हो गया है। डायग्राम में चलिएगा, जो फोर्स P है वो फोर्स P काम करेगा A से C तक। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। पहले छोटे वाले ट्राइंगल मानिएगा, इन ट्राइंगल ALG। एक तो मुझे LG चाहिए, अल्फा के सामने का परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा A sin अल्फा। एक बड़े वाले में ले चलिएगा, इन ट्राइंगल ADB। एक तो मुझे AD दीजिएगा, ये आधा हो जाएगा 2a cos अल्फा, और एक मुझे DB दीजिएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 2a sin अल्फा। एक ये वाली हो जाएगी मेरी। इस वाले ट्राइंगल में आइएगा, इन ट्राइंगल CDB, इसमें मुझे आधार दीजिएगा CD, ये मेरा आधार है, तो ये हो जाएगा L cos बीटा। फोर्स के लिए मुझे पूरी लंबाई चाहिए होगी AC रिवर्ट टू मुझे करना पड़ेगा AD प्लस BC, तो ये हो जाएगा 2a cos अल्फा प्लस L cos बीटा। यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर L cos बीटा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, दो एंगल चल रहे हैं, एक अल्फा चल रहा है, एक बीटा चल रहा है। अब अगली लाइन लेट वाली आएगी। Let the system is virtually displaced such that alpha becomes alpha plus delta alpha and beta becomes beta plus delta beta, full stop, by principle of virtual one। इसके बिंदु A ऊपर है, बाहर नीचे है, प्लस लेंगे W के साथ डेल्टा LB आ जाएगा प्लस फोर्स F बाहर की तरफ को है, थ्रस्ट की तरह से काम करेगा, इसके लिए पॉजिटिव लेंगे F और डेल्टा इसके साथ लेंथ AC आ जाएगी इक्वल टू 0 W। LG का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा A cos अल्फा डेल्टा अल्फा प्लस F। डेल्टा AC का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा यहाँ से,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2a साइन एल्फा डेल्टा एल्फा माइनस का l साइन बीटा डेल्टा बीटा इक्वल टू 0। दो एंगल चल रहे हैं, डेल्टा अल्फा वाले अलग समेटो और डेल्टा बीटा वाले अलग समेटो। ये बीटा वालों को तो उधर ले जाऊंगा मैं, इधर देख लीजिएगा, यहाँ a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा w cos अल्फा हो जाएगा और माइनस का 2f साइन अल्फा बाहर डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा f भी अंदर आएगा, एल एफ हो जाएगा साइन बीटा डेल्टा बीटा इक्वेशन 1। दो एंगल चल रहे हैं तो एक ऐसी भुजा लेकर के आइएगा जो दोनों में निकाली जा सकती है। वो ये दोनों काम करेगी, तुम्हारी db काम करेगी फॉर db। लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने निकाल ली थी db तो 2a साइन अल्फा है और दूसरी तरफ से l साइन बीटा है। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, 2a cos अल्फा डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू l cos बीटा डेल्टा बीटा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ a कट जाएगा तो यहाँ w बटे 2 आ जाएगा, a से कैंसिल, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 कट जाएगा तो f के साथ आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू f, यहाँ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो w अपॉन 2, f इधर ले जाइएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। आगे ने सबको एक तरफ ले जाइएगा, ये इधर आ जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा w कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और आपका जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा।